हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय का फॉर्मूला लेके आए हैं, जो इस चैप्टर को बनाने में बहुत ही मदद करेगा। कहिए कि सबसे जो 10th क्लास का मैथ है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इसी को माना जाता है और हम इसका बहुत ही सरल तरीके से फॉर्मूला लेके आए हैं। आप लोग देखिए, प्लीज़ आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए। हम इतने सरल तरीक़ा से बताएंगे, आप नोट करिएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे हम सरल तरीक़ा से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति फार्मूला क्लास 10th एनसीईआरटी पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग यहीं से होता है। ठीक है, हम इसके लिए पहले इसका एंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक भुजा 90 डिग्री हो। ओके, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। एच बराबर होता है ना, यहाँ पर कर्ण होता है, कर्ण को डिनोट करते हैं एच से, इसको बोलते हैं लंब, लंब को डिनोट करते हैं पी से, इसको बोलते हैं आधार, आधार को डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, तो हमको सबसे ज़्यादा निकालना पड़ता है एच, मतलब फॉर्मूला स्टार्ट होता है एच से। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रथम फार्मूला है। इसी में दूसरा फार्मूला, अगर एच सिर्फ बोल दे आप लोग 10th क्लास में, इधर स्क्वायर रहेगा, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तोड़ देते हैं। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सेम सब सेम फार्मूला रहेगा, बट फार्मूला से फार्मूला निकल रहा है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब मान लीजिए कि बोल देगा पी निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि बी निकालनी है, तो बी निकालनी है कि फार्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हुआ पाइथागोरस फार्मूला। पहले एच निकालना है, फिर पी निकालना है, फिर वी निकालना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। बट एक और बात समझना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता है, तो यहीं पर फंसता है। क्यों? क्योंकि जब एंगल हम चेंज करते हैं ना, तो लंब मेरा चेंज हो जाता है और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाती है? फंस जाती है। बट फंसना नहीं, हम बताते हैं। अगर आप एंगल सी को थीटा मानते हैं, तो थीटा के जस्ट सामने वाला लंब होता है और कर्ण कर्ण तो फिक्स रहता है और आधार जो भी बचता है उसको आधार कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ए को थीटा मानते हैं, ए को अगर थीटा मान लिए, तो ये होगा लंब, लंब ये होगा। ठीक है, आधार ये हो जाएगा। तो हम आगे जब क्वेश्चन बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, उस समय हम आपको बड़ी डिटेल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरा एक्सरसाइज वाला भी वीडियो जल्द ही आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए हम टाइप बाय टाइप बताने वाले, ठीक है ना। टाइप 1 सॉल्व हुआ और आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप टू में क्या है? टाइप 2 में डिग्री फार्मूला। ये क्या होता है डिग्री फार्मूला? क्या आप लोग को मालूम है? देखिए हम कैसे बताते हैं डिग्री फार्मूला। डिग्री फार्मूला भी आपको रटना ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसे मैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू?
साइन थीटा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब यह साइन पूछेगा तो कॉस थीटा, कॉस पूछेगा तो साइन थीटा, दोनों अपोजिट होता है। ओके, आइए अब 3 नंबर फॉर्मूला पाते हैं। साइन के बाद आ जाएगा टेन, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। अगर आप ले लीजिए कॉट थीटा, तब कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। हम अभी जस्ट आपको बताए हैं ना कि ये अपोजिट होता है। अगर टेन लेंगे तो कॉट होगा, कॉट लेंगे तो टेन होगा। सिंपल। एक और फॉर्मूला है, उसका भी एक और अपोजिट होगा। जैसे में अगर हम सेक थीटा लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखिए ये टाइप 2 है, टाइप 2 का फॉर्मूला है। आप लोग को हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि आप कॉपी और कलम लेकर इसको नोट करते चलिए। इसमें हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, इतना तक बता सकते हैं कि साइन का अपोजिट कॉस होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा और सेक का अपोजिट कॉसेक होगा। आप कॉपी पर इतना फॉर्मूला लिख कर और कॉपी पर लिख लिख कर याद कीजिएगा। हम आशा करते हैं आपको ज़रूर याद होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेशियो फार्मूला। तो भैया ये रेशियो फार्मूला क्या होता है, और डिग्री फार्मूला तो हम बता दिए ना, डिग्री फार्मूला बता दिए ना। अब रेशियो फार्मूला पाइए। रेशियो फार्मूला क्या होता है, रेशियो फार्मूला हम जस्ट अभी पीछे आपको बता क्या रहे हैं। उसमें इसमें प्रयोग होगा आपको एच पी और बी, इसका प्रयोग होने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर हम साइन का निकालते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा का रेशियो फार्मूला क्या होता है P/H। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हो गया आपका कॉस थीटा क्या होता है B/H। तीसरा फार्मूला क्या हो गया आपको टैन थीटा, टैन थीटा देखिए यहाँ पर क्या होता है, टैन थीटा होता है आपका P/B। हम पहले भी बता चुके हैं, आप ध्यान से देखिए। फिर हम आपको दूसरा अपोजिट बताने वाले हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा। इसमें साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/P। यहाँ इसका अपोजिट होगा ना H/P। फिर है सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है कॉसेक का, तो कॉसेक का क्या है H/B। फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा 6 नंबर कॉट थीटा। अब कॉट तो शुरू से ही टेन का अपोजिट रहा है, तो टेन का क्या है वो P/B, इसका हो जाएगा B/P। सिंपल सिंपल फार्मूला बता रहे हैं। हम फिर से आपको कहना चाह रहे हैं कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए। अभी फार्मूला स्टार्ट हुआ है, अभी और है। हम बोले हैं स्टार्टिंग में ही कि हम आपको 8 चैप्टर का पूरा फार्मूला बताएंगे और बेसिक फार्मूला भी बताएंगे कि क्या क्या प्रयोग होने वाला है। फिर हम आपको 8.1 एक्सरसाइज एनालिसिस करके भी लाएंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हम बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हम आपको टाइप 2 बताएं, टाइप 3 बताएं। अब जो टाइप 4 बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आपको याद नहीं होता है। जैसे ना कोई पूछ देता है कि साइन 30 का मान बताओ, तो भाई आप क्या करते हैं, नहीं याद रहता है। वही उसी फार्मूला को बिना रटे रटाए हम क्या करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि फार्मूला निकलेगा कैसे। हम रटाएंगे नहीं, इतना आप ध्यान दीजिएगा कि हम रटाएंगे नहीं, हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम रटाने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ले लीजिए आप थीटा, यहाँ लिखते हैं साइन, हम जैसे कहेंगे वैसे यहाँ लिखते हैं कॉस,
यहाँ लिखते हैं tan, यहाँ लिख देते हैं cot, यहाँ लिख देते हैं sec और यहाँ लिख देते हैं cosec। ठीक है, इतना हम लिख दिए। हम ये सारणी इसलिए डब्बा बनाकर लाए हैं क्योंकि बनाने में बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसी कारण से। देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। टाइप 4 हम आ चुके हैं और इसको बिना रटाए हुए हम समझा देंगे, आप किसी भी बच्चों को बता सकते हैं। देखिए आप बताइएगा कि कैसे सर, आप तो यहाँ पर इस बुक में तो दिया हुआ है ये सारणी, लेकिन नहीं, हम सिर्फ बनाने के लिए बताएंगे आपको, इस फॉर्मूला में बनाने के लिए बताएंगे। आप कहीं भी किसी भी हालत में आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं बिना रटे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 30 डिग्री, यहाँ होता है 45 डिग्री, यहाँ होता है 60 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री। हो गया ना। अब देखिए हम कैसे बताने वाले हैं। इस लाइन को हम इसलिए खाली छोड़े हुए हैं क्योंकि इसी में हम बताएंगे और इसमें लिखेंगे। ओके, सबसे पहले आप लीजिएगा 0 से स्टार्ट कीजिएगा। 0 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है, 0 से 1 2 4 तक लिख देना है। उसके बाद जब 4 तक लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, सभी में 4 से भाग दे दीजिएगा, सभी में 4 से भाग दे दीजिएगा, सभी में 4 से भाग दे दीजिएगा, सभी में 4 से भाग दीजिएगा। उसके बाद इसका एक और ट्रिक है, इसका एक और ट्रिक है, क्या करना है कि सभी को रूट चढ़ा देना है, सभी को रूट चढ़ा देना है, सभी को क्या कर देना है बाबू, रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। चलिए सभी को रूट चढ़ा दी, जो कटने वाला है वो कट जाएगा, जो नहीं कटने वाला उसका रूट लिख लेगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए 4 से 4 तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा ना। अब देखिए 2 दूना 4, नीचे 2 आएगा ना, ऊपर 1 आएगा ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, बाद फिर बाद में कहिएगा सर गलत बता दिए, नहीं ना। अब देखिए अगर संख्या के ऊपर अगर अंश में 0 रहे तो सभी संख्या क्या होता है, 0 हो जाती है। और रूट 0 क्या हो जाएगा आपका, 0। देखिए 1 का रूट कितना होगा बाबू, 1। 4 का कितना हो जाएगा, 2। आ गया। 1 का रूट कितना होगा, 1। और रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2, क्योंकि 2 तो रूट में से निकलता नहीं है। सिंपल सी बात है। रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3। और 4 का रूट क्या होता है, 2। और यहाँ 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1। देखिए कितना सरल तरीका से हम बना के बताए हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं बताएगा। अब हम पहले ही बता चुके हैं आपको, टाइप 1 या 2 में बता चुके हैं कि साइन क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो यहाँ से उठाइए 1 लिखिए, फिर यहाँ से उठाइए रूट 3/2, फिर यहाँ से उठाइए 1/√2, फिर यहाँ से उठा के, मतलब सीरियल वाइज से ऐसे उठा के, ऐसे उठा के ऐसे रख देना है। सिंपल सी बात है। आप खुद से सारणी बना सकते हैं। इसके बाद आप कहिएगा कि सर हम सीख गए, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, एक यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे में tan का फॉर्मूला होता है, हम आगे बताने वाले हैं, इसमें आवश्यकता आ गया, हम पहले बताते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। जो बच्चा पढ़ लिया होगा ना उसको पता होगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है ना, सिंपल सी बात है, साइन बटा कॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब क्या करना है, साइन का मान कितना है, 0, साइन का मान कितना है, 0 है। और कॉस का कितना है, 1। कोई भी संख्या 0/0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। फिर वैसे ही 1/2 बटा में कितना लिखेंगे, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/√3। ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा। आप देख लीजिएगा भाग दे में, इस हम साइन में यानी कि इतना में हम इतना से भाग दे रहे हैं, ठीक है। फिर 1 में हम कितना से भाग देंगे, 0 से। अब ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन। ध्यान दीजिएगा। अब क्या बताए थे हम पहले, हम बताते आ चुके हैं, आप समझिए। हम फिर बोलेंगे tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, जैसे इसमें उठाए थे ना साइन में cos के लिए, वैसे tan में उठाएंगे cot के लिए। यहाँ से ऐसे उठाते चलेंगे और ऐसे सजाते चलेंगे, ऐसे उठाएंगे, नॉन डिफाइन। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3, फिर 1, और फिर 1/√3, और फिर 0। कितना सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। अब देखिए सेक का भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए फॉर्मूला नोट कीजिएगा बाबू आप लोग। यहाँ एक और फॉर्मूला है सेक थीटा का,
ये सब ही हम आगे बताने वाले हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ 1 तो 1 रहेगा ना, कॉस जीरो के मान देखिए तो बाबू कॉस जीरो का मान 1 है ना, 1 1/1 कितना होता है 1, यानी कि इसका मान 1 होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर देखिएगा 1/cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान √3/2, यानी √3/2। ये ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √3। हम बना के बता रहे हैं इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको दिक्कत बहुत हुआ था, इसीलिए हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा कॉस, ये कॉस है ना, सिंपल सी बात है। देखो क्या हो रहा है, ये अगर 1 से भाग इतना में दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। सिंपल सी बात है, ये भी पलट के कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए बोलिएगा सर कैसे √2 हो जाएगा, आप डायरेक्ट क्यों बना सकते हैं। देखिए हम सब में बोले हैं ना कि 1 से भाग देना है, तो 1 अपॉन इसका मान कितना है, कॉस 45 का मान कितना है, देखिए हम अभी √2 निकालते हैं। कॉस 45 का मान कितना है, 1/√2। अब सिंपल सी बात है, ये पलट के ऊपर जाएगा, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। कितना आ जाएगा, √2 ही लिखे हैं ना। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और जब ये जीरो पलटेगा ना, जब ये जीरो पलटेगा तो नॉन डिफाइन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर 1 देखिए हम कितना भाग देंगे, 1 में हम जीरो से भाग देंगे ना, जीरो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन डिफाइन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉन डिफाइन। और देखिए सेक क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉन डिफाइन, सजा देंगे 2√2, 2/√3, और ये 1 हो जाएगा। ये देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोगों को सारणी बता चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो माफ़ी चाहते हैं, हम इससे भी बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कीजिए। नहीं तो हम जो तरीका बताए हैं उसको 2-3 बार बनाइएगा, आपके मुंह पर सारा रहेगा, ठीक है ना। और ये जो तरीका बताए हैं आप यूट्यूब चैनल पर खोज लीजिएगा, इतना सरल तरीका से एक्सप्लेन करके कहीं नहीं बताया गया है। तो चलिए हम अब टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए टाइप 5, भैया टाइप 5 जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसका नाम हम इसीलिए दिए हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको मालूम होगा कि जो त्रिकोणमिति है ना चैप्टर क्लास 10th का, 40 नंबर का पूछा जाता है बाबू। और जो 40 नंबर तो आप लोग छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप 40 नंबर कैसे छोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये जो फार्मूला है इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में यहीं से पूछा जाता है। चलिए पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं बिना देरी के हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला फॉर्मूला हुआ। हम इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए कि अगर हमको सिर्फ साइन चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, बराबर में 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब भी प्रयोग होता है बाबू, ये सब भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये सब भी प्रयोग, मान लीजिए कि हम जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिख देंगे तो आपको फिर दिक्कत होने लगेगा, इसीलिए हम अभी ही एक्सप्लेन करके बताते चल रहे हैं। एक और बता दे रहे हैं, एक और बता दे रहे हैं, देखिए अब क्या रहेगा, यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, इधर तो 1 रहबे करेगा, ये साइन इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए ये जितना हम तीनों फार्मूला सिर्फ एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बताए हैं, ये तीनों का तीनों फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। और भी 5 नंबर में यूज होगा, 5 नंबरिया में। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा फिर हम तो बता ही रहे हैं, कोई ना कोई बच्चा देखबे करेगा। हम फिर आपको कह रहे हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठिए, हम बहुत ही धीरे धीरे बता रहे हैं इसीलिए। चलिए नेक्स्ट फार्मूला पर आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में
सेक स्क्वायर थीटा। ये पहला फार्मूला हो गया आपका, ये मुख्य फार्मूला है, ठीक है ना। इसको हम तोड़ते हैं। जैसे में अगर आपको सिर्फ चाहिए tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा चाहिए, यहाँ इधर तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 को इधर भेज दीजिए ना, 1 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, सिंपल। ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया। हम यही विस्तार में बताने के लिए हम बहुत दिन से अथी कर रहे थे, ठीक है ना, कि कैसे बच्चों को विस्तार में बताया जाए कि वो लोग को दिक्कत ना हो। अब बोलिएगा, देखिए अब 1 भी प्रयोग होता है, एक 5 नंबर एक है 8.4 का एक क्वेश्चन है जिसमें 1 का भी प्रयोग किया गया है, तो चलिए हम 1 का भी बता देते हैं। जैसे 1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले से इधर तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी कि ये सब क्वेश्चन के आधार पर चेंज होगा और बदला जाएगा। आप कहीं पर भी 1 के बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 के बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर भी थीटा है। यानी कि आपको अगर कहेगा प्रयोग करने के लिए तभी आप प्रयोग करिएगा, नहीं कहेगा प्रयोग करने के लिए नहीं कीजिएगा। वो क्वेश्चन खुद बोलता है, लिख देता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फार्मूला नंबर 3 पर, सॉरी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम इसको फिर विस्तार में तोड़ने चाह रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए पहले क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत पूछा गया है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में 1। चलिए ये भी आपका बता चुके हैं। ये सब जितना बता रहे हैं ना, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में जो मतलब जो होता है ना ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा, अगर हार्ड करेगा तब। नहीं तो क्या करेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, ऐसे पूछेगा तो आप क्या मारिएगा, टिक, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसका भी हम 1 बराबर बता देते हैं। 1 बराबर क्या इसका होगा, इधर तो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है कॉट स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल। देख लिए, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला था, ठीक है ना। और फार्मूला है, देखिए बच्चों लोग फंसता कहाँ है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या बताने वाले हैं। ऐसे में थीटा tan थीटा हम ऊपर बता के आ रहे हैं ना सारणी वाला में, कि साइन थीटा बटा में क्या होता है, कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक और है, कॉट थीटा बटा में क्या होता है, ई ऊपर हो जाता है कॉस थीटा और बटा में नीचे साइन थीटा। हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि टैन का उल्टा कॉट होता है। देखिए यहाँ पर साबित कर दिए ना, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा किसका होता है, टैन का होता है। और कॉट जैसे आया क्या किया, इसको पलट दिया, पलट दिया ना, यानी कि उल्टा होता है। अभी भी आप समझिए, ठीक है ना, नहीं समझिएगा तो फिर नहीं होने वाला है, समझिए, ध्यान समझिए। अब आइए 6 नंबर फार्मूला। 6 नंबर फार्मूला भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे में अगर हम साइन थीटा लिखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा का एक रेशियो वाला फॉर्मूला होता है 1 बटा में कॉसेक थीटा, ठीक है, ये लिख दीजिए। और नहीं तो बराबर में एक और ध्यान दीजिए, अगर आपको कॉसेक थीटा की जगह पर प्रयोग करना है तो आप 1 बटा में साइन थीटा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 लेकर अगर इसको गुना करिएगा ना और फिर निकालिएगा, तो मतलब ये दोनों गुना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, मतलब जिधर जिसको मन करेगा उसको नीचे हम भेज सकते हैं भाग में, ठीक है। हमको कहने का मतलब यही है, आप लोग समझ चुके होंगे अगर थोड़ा सा भी होशियार होंगे तो। चलिए अब लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका अपोजिट होगा, सिंपल सी बात है, सेक थीटा का, सेक थीटा का। इसका भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आगे बता देते हैं, कि मान लीजिए अगर सेक थीटा के जगह पर प्रयोग करना पड़े तो आप 1 बटा में
कॉस थीटा प्रयोग कर सकते हैं, 1 में कॉस थीटा प्रयोग कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि सर सेक थीटा की जगह पर 1 में कॉस थीटा कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ बता चुके हैं और ये फॉर्मूला है और ये कैसे आता है प्रूफ देखना है तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तो हम पक्का इसका प्रूफ लाएंगे। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि सर कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा कैसे आएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसमें नहीं बता सकते कि कोई लॉन्ग वीडियो हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए हम एक और फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसका नाम होगा आपका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बेसिक है। बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला में क्या क्या यूज होता है देखिए। पहला ले लीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि हम पूरा बताएंगे जो क्लास 10th का चैप्टर 8 में प्रयोग होगा और वो इम्पोर्टेंट साबित होगा, इसीलिए हम आपको बोले हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठे। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो बोलिए बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये पहला, चाहे बहुत बच्चा लिखता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। एक और फार्मूला होता है लेकिन आपको नहीं चाहिए वो। ठीक है, 10th क्लास में उपयोग नहीं, 12th में आइएगा बताएंगे। नेक्स्ट फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, कुछ नहीं है, माइनस में तो 2ab रहबे करेगा। बहुत लोग ऐसा बोलता है, बहुत लोग ऐसा बोलता है, तो कोई दिक्कत है क्या। देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस में माइनस 2ab प्लस माइनस में और प्लस में बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अब चलिए हम आपको एक और फॉर्मूला बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो होता है ना, चैप्टर प्रश्नावली 8.4 में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे। फिर एक और फॉर्मूला देखिए, ऐसे में ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिए एक और इसका माइनस वाला ले लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको बना माइनस वाले को बनाने के लिए बहुत ही सरल एक तरीका है, चलिए हम आपको आज बता ही देते हैं कैसे। इसमें पहले आप लिख लीजिए ए क्यू, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेगा, फिर लिख लीजिए आप बी क्यू, कुछ नहीं लिखिएगा, हम बोल दिए हैं नहीं लिखना है, हम फार्मूला बनाने के लिए बता दे रहे हैं। आप भी क्या याद रखिएगा कि फार्मूला बनाने के लिए हम 10th में सीख गए, आप बहुत लोग सीखता है 12th में। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन देखेंगे, साइन सबसे पहले साइन होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब अल्टरनेट चलेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, अल्टरनेट चलेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।